पीलो पीलो रे चतुरे सुजाने यो अमृत बरस रयो। पीलो पीलो रे चतुरे यो पीलो पीलो रे अमृत बरस रयो। पीलो उसी को धारण करेगा जो शुद्ध रहेगा, और शुद्ध वृत्ति आपकी होगी तो आपका जीवन चमन हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इन गलत चीजों से आप बच करके रहना। कई तो माता बहनाएं भी जर्दो खावे, और जर्दो खावे कई तो सूंघे। देखो क्यों बिगाड़ रहे इस जीवन को आप? खत्म करो इन कुवृत्तियों को और सतमार्ग की ओर चलो और अमृत पियो, क्योंकि वो बरसाने वाला दिन रात बरसा रहा है, जीवन धन्य हो जाएगा। देखो भगवान के आबा की तैयारी होगी, और ये जतरा भी लोग सेवा कर रही है, ये देवता है। कौन है ये? देवता ही तो करते हैं। जब भगवान आते हैं तैयारी सारी। आप जितने भी लोग सेवा देते हो सब देवता है। मार से आगे निकल के ये देवता बन गया। बताओ, मु गुरुजी को गुरुजी रह गयो बापड़ो, ये देवता बन गया। वाह, सेवा भी होना चाहिए। सेवा करने वाले बड़भागी होते हैं। सत्संग में नारद जी ने सेवा ली थी, पानी पिलाया, साफ सफाई करी, विचार करी, सेवा। सत्य सेवा धर्म कठोरा, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। सेवा करना चाहिए। कभी हो सके नहीं तो कथा के पहले आओ, और ये जितना भी जो पड़े हैं ना, ये सब साफ सफाई कर देना चाहिए। कोई करे नहीं करे, अपनी वृत्ति जगाओ, लो आनंद, जीवन अच्छा बनाओ। या तो एक तिनका भी उठाओगे तो अमृत हो जाएगा। वो तिनका ही फिर आपकी मदद कर देगा। उसमें भी चैतन्यता आ जाती, समय आने पर वो तिनका आपकी मदद करेगा। क्योंकि सीता जी की मदद एक दिन तिनका ने कर दी। रावण आया तलवार लेके और तिनका बता दिया सीता माँ ने, ए रावण, तरण दर ओट केत बेदई सुमरे हूं अवधपति परम सनी। क्या समझता है तू? ये तिनका कम नहीं पड़ेगा तेरी तलवार से। तो मैं राम का भजन करूं, तू क्या समझता है? तो डूबते को तिनका का सारा होता है, वो भी आपकी मदद कर देगा। इसलिए भगवान के जन्म अवतार की कथा, उनका दर्शन, उनका साथ पा करके जितनी भी जो बेटियां, जितने भी जो बच्चे लोग, जो भैया लोग, बेटियां हैं, सब अपनी वृत्ति ईश्वर में जगाना और कहना कि जैसा भगवान का भाव था ऐसा ही भाव हमारा होना चाहिए।
घर ने अच्छा बोलना, माता पिता के साथ रमण करना, उनके दुख सुख को पूछना। अब मैं तुम्हारा बेटा, अब आप पे काम करने की जरूरत नहीं, मैं काम करूंगा, भले ही चाहे 8 घंटा की जगह 12 घंटा करूंगा, 2 घंटा कम सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, पर आप पे दुखी नहीं होगा दूंगा, आप पे परेशान नहीं हो। तो फिर सोच लेना, घरे घर कन्हैयो प्रकट हो जाएगा, फिर घरे घर कन्हैया आ जाएगा। भगवान की लीला से ये युवा बच्चों को, ये इन सब बेटों को ये सीख लेके जाना चाहिए कि अब आलस छोड़ करके मैं है ना मेरे जीवन का कल्याण करूंगा। ऐसी भावना आपके अंदर होना चाहिए, बेटियों के अंदर भी ऐसी ही भावना होना चाहिए कि वे सब आलस छोड़ करके अच्छा काम करेंगे, तो कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, सब सुखी हो जाएंगे। यही 9वां स्कंद की जो कथा आप सुनोगे उसमें यही चैतन्यता थी। कल भी आपने एक जाते जाते कथा सुनी थी, उस मोरध्वज राजा ने ताम्रध्वज उसके पुत्र के ऊपर आरा चला दिया रे, और वो मां शक्ति विद्वान थी, वो बोली, उसको फिर पाची जीवन दान दे दिया और बेटे को बुला करके भोजन करवा दिया। ये उन्हीं के सत्संग का फल था, भगवान का प्रताप थोड़ा था, ये उन स्वयं का था, स्वयं ने मेहनत करी। आप स्वयं करोगे तो मिलेगा, निध भगवान तो विद्वान है साहब। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में, हर जगह है वो तो 9वां स्कंद में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनो, मोरध्वज की कथा सुनो, अम्बरीश की कथा सुनो, खटवांग की कथा सुनो, असुमन की कथा सुनो, दिलीप की सुनो, भागरथ की सुनो, जितने भी बड़े बड़े जो राजा महाराज सबका मन ईश्वर में लगा, और मन लगा तो चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ तो लोगों का मन मान गया कि नहीं यार, अपने परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। देखो तो कन्हैया के आबा के पहले सब दोस्त और देख जाओ तुम, मैं आ रहा हूं, सब आ गए, बाल गोपाल और आर्य के अपनो कन्हैयो आ रही हो, अपनो कन्हैयो आ रही हो, सब आ रही है। और फिर लारिया तो कोई हाथ में गीता भागवत नहीं रही, वही खेल बक समान उनके हाथ में, बालक के साथ बालक ही तो रहेगा और कहीं। तो भगवान भी इस धरा पे आया तो उसने क्या किया, ये था तो ब्रह्म मालिक था वो त्रिभुवनपति, पर बालकों के साथ में बालक जैसी लीला वो लीला करता था, उसी में वो मुक्त हो जाते थे। ज्ञानी के साथ में ज्ञानी, ध्यानी के साथ में ध्यानी, बूढ़ा के साथ में बूढ़ा, बालक के साथ में बालक, जवान के साथ में जवान, हर तरह से परमात्मा ने लीला करी और ऐसे ही मुक्त कर दिया। और भागवत में फिर भगवान राम का जन्म हुआ, क्योंकि भागरथ जी की आपने बात सुनी, गंगा उतारित करी थी उन्होंने ना धरा पे। गंगा में स्नान करते हैं तो मन चंगा हो जाता है, शरीर पवित्र हो जावे, इसलिए लोग बाग गंगा सागर में जाते हैं ना डुबकी लगाने के लिए। राम जी का उतार हुआ और राम जी ने मर्यादा का पालन किया,